नमस्कार। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त 1942 एक महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए। जिस तरह से हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी है, उससे कहीं बढ़ चढ़कर 9 अगस्त है। लेकिन हम 9 अगस्त को उस शिद्दत के साथ नहीं मनाते जितना 15 अगस्त और 26 जनवरी। देखा जाए तो 9 अगस्त को ही बुनियाद रख दी गई थी अंग्रेजों को भारत से भगाने की, और उसी के कारण 9 अगस्त 1942 के कारण ही अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंप दी। 9 अगस्त की शुरुआत हुई थी मुंबई में। 8 अगस्त को 1942 में एक बैठक हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, जिसमें गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था कि अब हमको करो या मरो आर पार की लड़ाई लड़ना है। दरअसल इसकी शुरुआत गांधी जी ने तो की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे मूल कारण क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक नारा दिया था उसके पहले ही, 8 अगस्त के पहले ही, दिल्ली चलो। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज की हालत बहुत खराब थी, अंग्रेजों की हालत बहुत खराब थी, आज़ाद हिंद फौज बहुत उफान में थी। तो उस वक्त रंगून से नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि दिल्ली चलो, और उसी के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी को भी आभास हो गया कि दिल्ली चलो का नारा जो है, जैसा अपन जानते हैं सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी में पटती नहीं थी। कांग्रेस छोड़ चुके थे सुभाष चंद्र बोस। इसी जबलपुर संस्कारधानी के तिलवारा घाट में जो अधिवेशन हुआ था 1939 का, वहाँ नेताजी ने हराया था गांधी जी को, उनके प्रत्याशी सीताभाई पटाभाई रमैया को। उसके बाद से दोनों के संबंध खराब हो गए। अब गांधी जी ने भी उसी के पैरेलल, जैसा कहा जाता है कि 8 अगस्त को मुंबई में बैठक थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, जिसमें प्रस्ताव रखा। और ये जो भारत छोड़ो नारा है, कहा जाता है ना भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा था, दो शब्द थे भारत छोड़ो। ये एक यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई है, गांधी जी ने नहीं दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और जब शाम को दिल्ली की सड़कों पे गांधी जी ने चर्चा की, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस आंदोलन को दो लोगों ने चलाया, भूमिगत रह के जयप्रकाश नारायण जी ने, और 9 अगस्त से तो लाल बहादुर शास्त्री जी, बोने कद के लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस आंदोलन को प्रचंडता प्रदान की। पूरे देश में आंदोलन आग की तरह फैल गया। संस्कारधारी जबलपुर में भी एक सभा हुई 9 अगस्त को। तिलक भूम तलैया है, बहुत उपेक्षित है, जानवर फिरते रहते हैं, दुकानें हैं, कपड़े की रेडीमेड गारमेंट है। तिलक भूम तलैया, उसको एक स्थल को वो करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। खैर, तिलक भूम तलैया से सभा हुई और ये तय किया गया कि एक हफ्ते हमको लगातार यहाँ पे हड़ताल करना है, भूख हड़ताल करना है, और यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि वो पुराना शहर है जबलपुर का, यहाँ से रैली निकालेंगे। और उसी पहले दिन रैली निकाल रहे थे, उसी वक्त स्कूल छूटा था। तो बच्चों की जैसे उत्सुकता होती है, वो रैली में शामिल हो जाते हैं, वो भी नारे लगा लेते हैं। यहाँ गुप्तेश्वर का एक लड़का, 13 साल का लड़का गुलाब सिंह, वो भी उसमें शामिल हो गया और तख्ती लेके भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे उद्घोष कर रहा था। और रैली निकाली। अंग्रेज सैनिक कोतवाली से आ गए और रोकने का बहुत प्रयास किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोमल चंद जैन जी बताते हैं कि बहुत प्रयास किया, लेकिन तिलक भूम तलैया से जब आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ते हैं, खजांची चौक होते हुए ये रैली जा रही थी कमानिया गेट की तरफ। तभी यहाँ पे खजांची चौक के पास अंग्रेजों ने गोली चला दी, और वो सबसे आगे चल रहे गुलाब सिंह को सीने में गोली लगी। 13 साल का बालक गुलाब सिंह शहीद हो गया। ये जबलपुर का पहला शहीद था। इसको मैं कहता हूँ, ये जबलपुर के नहीं, आज़ादी के आंदोलन के लिए देश को इसने रास्ता दिखाया, देश को राह दिखाई। क्योंकि इस सही शहादत के बाद ही 9 अगस्त को जो शहादत हुई है गुलाब सिंह की, उस शहादत के बाद ही अंग्रेजों ने जबलपुर के सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, 36 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। और देखिए 9 अगस्त 1942 से 15 अगस्त 1947, 5 साल
बाद ही, 5 साल बाद ही अंग्रेजों को सत्ता सौंपना पड़ी, देश आज़ाद हो गया। तो हमें 9 अगस्त को बहुत ज़ोर शोर से मनाना चाहिए। 9 अगस्त को आजकल एक नया ट्रेंड चला है, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी मूल आदिवासी हैं, उनके परिपेक्ष मनाए, लेकिन हम भारतीयों को 9 अगस्त बलिदान दिवस, गुलाब सिंह के बलिदान दिवस को मनाना चाहिए। मेरी राज्य सरकार से भी मांग है कि सरकार को 9 अगस्त का दिन जो है जोर शोर के साथ मनाना चाहिए। 9 अगस्त से शुरुआत करके 15 अगस्त तक हमें आंदोलन की परिणति 15 अगस्त को हुई है, उसको जोश खरोश को बरकरार रखना चाहिए। और 26 जनवरी तो हमारा गणतंत्र दिवस है, कम मनाते हैं। आज 9 अगस्त के लिए आपके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत के साथ आपको जबलपुर के इतिहास बताया। गुलाब सिंह की शहादत बेकार नहीं गई। 5 साल में ही 13 साल का बालक जो था, 5 साल बाद वो देश को आज़ाद करा गया। तो जय हिंद, जय भारत, ये हमारे देश की कुर्बानियाँ हैं, इसे हम सभी याद रखें।